जय हिंद दोस्तों, एक महत्वपूर्ण न्यूज़ सामने आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों के विरोध में फाइल की गई पिटीशंस की हियरिंग के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन किया है। ये बेंच 12 दिसंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है। न्यूज़ भी यही कहती है, CJI लेड बेंच टू हियर प्लीज अगेंस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिसंबर 12। मतलब तत्कालीन CJI संजीव खन्ना जी के नेतृत्व वाली बेंच हियर करेगी प्लीज को, मतलब मुकदमों को, क्योंकि इस एक्ट के विरोध में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। तो प्लीज लिखा है। जो मुकदमे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में हैं, दिसंबर 12 को ये स्पेशल बेंच इन याचिकाओं को सुनेगी। संभल में सर्वे के दौरान हुए वायलेंस और उसके बाद अजमेर की दरगाह में मंदिर क्लेम करने वाली याचिकाओं के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। तो इस वीडियो में हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी डिस्कस करेंगे और अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा जिसका आप आंसर कर सकते हैं। अगर UPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टॉपिक को आप GS पेपर 2 से रिलेट करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए न्यूज़ को देखते हैं। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती देने वाली जो पिटीशंस हैं उन पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। स्पेशल बेंच में कौन कौन होने वाला है? स्पेशल बेंच में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रहेंगे, जस्टिस संजय कुमार रहेंगे और जस्टिस KV विश्वनाथन रहेंगे। तो इन 3 लोगों की स्पेशल बेंच का गठन किया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विरोध में कि कुछ प्रावधानों के विरोध में जो पिटीशंस दायर की गई हैं उन मुकदमे को सुनने के लिए, जिसको 12 दिसंबर को इसकी हियरिंग हो सकती है। तो क्या इस पे पहले ये मुकदमा अभी दायर किया गया है या पहले दायर किया गया था? तो अगर ये बात करें तो ये लगभग 2020 का मामला है, जब 2020 में इस पे पिटीशंस दायर की गई थी। उस टाइम इसकी हियरिंग हो रही थी, लेकिन उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी करके उनका पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की थी, लेकिन सरकार ने तब जवाब नहीं दिया और अभी तक जवाब दायर नहीं किया है, जिसकी वजह से उस टाइम पर सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था और अब फिर से सुनवाई को लागू किया गया है। अब से फिर से सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच का गठन किया गया है, जिसमें 3 आपके जज होने वाले हैं, एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी 2 जस्टिस होने वाले हैं। तो ये पूरा न्यूज़ है अगर आप इसको देखें। अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, इसकी बात कर लेते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उपासना स्थल की प्रकृति वैसी ही रहेगी जैसी 15 अगस्त 1947 को थी। बेसिक चीज़ यही है इस एक्ट के अंदर। मतलब कोई भी जो उपासना स्थल था, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उसकी जो प्रकृति 15 अगस्त 1947 मतलब जो स्वतंत्रता के दिन, भारत की स्वतंत्रता के दिन जो उसकी प्रकृति थी वो सेम बनी रहेगी इस एक्ट के अंदर 1991 में जो लाया गया था। तो ये था। अच्छा, जिन लोगों ने इसके कुछ प्रावधानों के विरोध में पिटीशंस दायर की हैं उनका ग्राउंड क्या है, इसको भी देख लेते हैं। चूँकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के एक सेक्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे हम सेक्शन भी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग किसी पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के लिए कोई भी मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। इसलिए जो इन्होंने पिटीशंस दायर की है, जिन्होंने जनहित याचिका दायर की है, उनका ग्राउंड ये है कि ये न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है। ये जो एक्ट है ये न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू पर रोक लगाता है और सुप्रीम कोर्ट के ही 1980 के निर्णय, कौन सा निर्णय, जो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था, उसमें ये कहा था कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी विशेषता है। मतलब जो ये जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी विशेषता है। और उस फैसले में SC यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी संवैधानिक प्रणाली का अभिन्न अंग है, इसके बिना कानून की सरकार
सरकार नहीं होगी। तो ये पूरा बात यही है कि इसी को ग्राउंड बना के कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये न्यायिक समीक्षा, मतलब जो आपका कानून बन चुके हैं उनकी समीक्षा को ये रोकता है। और मतलब और क्या है, किसी पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के लिए मुकदमा भी इसके अंतर्गत नहीं कर सकते। तो इसका एक ग्राउंड ये बनाया गया है कि ये न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू को रोकता है। और एक ग्राउंड बनाया गया है, और क्या कह रहे हैं कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म जो है भारत का, इसके जो सिद्धांत है इसका वो ये उल्लंघन कर रहा है ये जो एक्ट है। चलिए, तो ये सब बातें इसी ग्राउंड पर ये याचिकाएं दायर की गई हैं, ये पिटीशन दायर की गई है। अब हम ये देख लेते हैं कि अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। तो व्हाट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। तो अगर बेसिक तौर पर बात करें तो ये क्या कहता है कि किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल पर नहीं बदल सकते। मतलब इसको बदलने पर रोकने के लिए कई सारे से प्रावधान है। जैसे इसका क्या है, सेक्शन 3 क्या कहता है कि किसी भी पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से दूसरे संप्रदाय में बदलने से रोकने का प्रावधान है। मतलब सेक्शन 3 क्या कहता है, किसी का भी जो पूजा स्थल है जो कब एग्जिस्टेंस में था, जब स्वतंत्रता मिली, मतलब स्वतंत्रता वाले दिन 15 अगस्त 1947 को जो उसकी प्रकृति थी, उसको अब दूसरे धर्म के पूजा स्थल के रूप में नहीं बदला जा सकता, ये सेक्शन 3 कहता है। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है सेक्शन 4(1). सेक्शन 4(1) और सेक्शन 4(3) ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सेक्शन 4(1) क्या कहता है, 1991 की धारा 4(1) में एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदलने का प्रावधान किया गया है। इसमें भी इसी बात के बारे में कहा गया है कि एक धर्म का जो पूजा स्थल है उसको दूसरे में नहीं बदला जा सकता। और क्या है 4(3), ये क्या कहता है, ये लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहता है कि 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों, ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को इससे बाहर रखा गया है। मानी ये एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ लागू नहीं होगा, उन पर लागू नहीं होगा जो प्राचीन स्मारक हैं, जो पुरातात्विक स्थल हैं, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, जो प्राचीन स्मारक हैं और जो पुरातात्विक स्थल हैं। ये जो प्लेसेस हैं या जो ASI मतलब जो संरक्षित प्लेसेस हैं, इन पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। ये क्या कहता है, सेक्शन 4(3) कहता है। और इसके साथ ही उन विवादों पर क्रियान्वित नहीं होंगे जो आपसी सहमति से सुलझा लिए गए थे, या वो विवाद इसमें नहीं इंक्लूड किए जाएंगे जो आपसी सहमति से जिनको सुलझा लिया गया था। ठीक, आगे क्या कहते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 5 में यह प्रावधान किया गया था कि अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा। इसी की वजह से राम मंदिर का आगे निर्माण संभव हो पाया, क्योंकि इसमें एक और एक्सेप्शन दिया गया था कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो मामला था उसमें ये लागू नहीं होगा, ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझ लिया और इस पर सुनवाई के लिए जो बेंच बनी है उसकी न्यूज़ को भी समझ लिया। चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 प्रोहिबिट्स मतलब रोकता है द अल्टरेशन मतलब परिवर्तन को ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप आफ्टर, मतलब किसी भी जो पूजा स्थल है किसी का, उसके परिवर्तन को रोकता है। कब से रोकता है, मतलब ऐसी कौन सी तारीख है कि वो किस, मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहने का मतलब है कि जो उसकी डेट रखी गई है वो क्या रखी गई है, इसको बताना है आपको। ए है जनवरी 1, 1950 1950 में 1 जनवरी को, या बी है 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन सी है अक्टूबर 2, 1947 या 2 अक्टूबर 1947 को, या इंडिपेंडेंस डे 1952 या इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को 1952 में। तो जो भी आपको आंसर, आई होप आपने पूरा वीडियो अगर देखा है तो आपको आंसर आता होगा। तो जो भी आंसर सही है उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और जो आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है और किसका आंसर सही है। तो जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, ऑल पर सेट नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ ये सब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है और अधिक वीडियोज़ बनाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।